आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। आकलन विधि पहले तो आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही बताएं, लेकिन ये जो है आकलन विधि द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेना है। 12,167, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे तीन तीन का, ठीक है। तीन का ग्रुपिंग फर्स्ट में करेंगे, उसके बाद अगर सेकंड में 2 ही अंक बच जाता है तो उसी का लेंगे, ठीक है। तो समूह में बांटेंगे इसको। पहला समूह क्या होगा, पहला समूह ये ग्रुपिंग लेंगे 3 का, पहला समूह होगा 167, ठीक है। कितना, 167। अब क्या करेंगे, इसका बाहर वाला अंक को देखना है, इकाई अंक, ठीक है। पहला समूह में जो 7 है 167 का, या तो फिर पहला समूह में इकाई अंक का घनमूल, इकाई अंक का घनमूल, या तो फिर इसको हम, इसका जो है 7 है ना पहला समूह में 7, तो इसका घनमूल का इकाई अंक, ठीक है। 7 जो है इसका घनमूल का इकाई अंक, तो इसका क्या होगा, 7 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे तो मतलब 3 आएगा ना, 9 से 63, 7 चौक 28 और 6 343 होगा घनमूल का इकाई अंक, ठीक। पहला समूह में इकाई अंक का घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक, ठीक है। तो अगर 7 है ये, ठीक है, 7 है तो 7 के घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा, इकाई अंक बराबर 3, ये निकल गया 3, तो ये क्या होगा, इकाई अंक ही होगा, ठीक है। घनमूल जो हम निकालेंगे इसका, तो उसका इकाई अंक में सबसे पहले 3 ही लिखना है, ठीक। उसके बाद दूसरा समूह, अब यही हो जाएगा घनमूल का इकाई अंक, लिख लेते हैं। अतः घनमूल का इकाई अंक बराबर 3 होगा। दूसरा समूह में लेना है दूसरा समूह में क्या, 12 लेना है, ठीक है। इसको 12 लेना है। इसका सिस्टम कुछ अलग है, यहां फिर देखना है, इधर आ जा रहे हैं, ठीक है। 12, अब इसमें से छोटी संख्या को देखना है, तो 12 को बीच में रखेंगे, ठीक है। इससे बड़ा क्या होता है, इससे छोटा, मतलब इसका घनमूल जो होता है इसका पीछे लेंगे, पीछे तो कितना से ये बड़ा होगा, 2 गुना 4 गुना 8, 3 से यदि लेंगे, 3 का घनमूल, 3 का घन क्या होगा, 3 का घन 3 तिया 9 तिया 27 हो जाता है, ठीक है। जो क्या है 27 जो है 12 से बड़ा है, तो इसे एक अंक कम लेंगे, ठीक है। 2 का घन क्या हो जाता है, 2 गुना 4 गुना 8, तो यहां लेना है 2 का घन, ठीक है। 2 का घन से बड़ा है 12 और उससे बड़ा है, एक अंक बढ़ा करके लेना है 3 का घन, ठीक है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि 2 का घन जो है 3, 2 गुना 4 गुना 8, 8 से बड़ा है 12 और 12 से बड़ा है 3 तिया 9 तिया 27, इससे है कि नहीं। तो इसमें से छोटी संख्या जो होगा, ठीक है, छोटी संख्या का इकाई अंक, तो इसको लेना है इकाई अंक, इसमें से जो है ना ये 2 गुना 4 गुना 8 है, इससे बड़ा है 12 और इससे बड़ा है 3 का घन, ठीक है। तो हम इसमें लेंगे, ये तीनों में से जो छोटा होगा संख्या उसको लेंगे, ठीक है, छोटी संख्या का घन का इकाई अंक। तो आगे हम लिख सकते हैं, या 8 से बड़ा है 12 और इससे बड़ा है 27 ना, इससे बड़ा है 27, इसी में हो जाएगा, इससे बड़ा है 27, तो छोटी संख्या क्या होगा,
छोटी संख्या का, अतः छोटी संख्या 8 है ना, 8 का घनमूल, अतः छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा इसमें, इसी का ना घन है 8, ठीक है। छोटी संख्या क्या होगा, 2 होगा, 2 2। अब हम नीचे में लिखेंगे, तो यही जो 2 हुआ इसका इकाई दहाई अंक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दहाई अंक। फिर यहां नीचे में आ जा रहे हैं थोड़ा, यहां ये अलग है, नीचे में आ रहे हैं, अर्थात दहाई अंक बराबर, दहाई अंक बराबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। दहाई अंक 2, इसलिए घनमूल कितना है, 12 1 67, 12 1 67 बराबर, इकाई अंक में क्या लेना है, इकाई अंक में 3 को लेना है, ठीक है। इकाई अंक में 3 को लेना है और दहाई अंक में 2। इसका कहने का मतलब है कि ये जो घनमूल 12 1 67 का घनमूल कितना निकल गया, 23, ठीक है। कितना निकला, 23। तो ये जो है आकलन विधि इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आकलन विधि बोला जाता है और आकलन विधि इसी तरह से बनता है, ठीक है। हो सके आगे चल करके यदि 4 ही अंक है, मान लिया जाए 4 ही अंक है, ठीक है, तो सबसे पहले 3 अंक को ही लेना है, उसके बाद में 1 अंक रहे या 2 अंक रहे, 2 डिजिट, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसी तरह सारा बनेगा। अगर 3 भी हो जाएगा ना, 3 भी अंक रहेगा, मान लो ये 6 अंक है, यहाँ 5 है ना, 6 अंक है, तो दूसरा समूह में भी वही लेना है, तीसरा अंक को ही, ठीक है। तो इसी प्रकार ये बनेगा।